दिया, यानी भापर और भोपर टप्पा ये दो गांव गुजरों के थे, एक साथ नहीं रहने दिया। एक को पाली ग्राम पंचायत में जोड़ दिया, एक को कमालपुर ग्राम पंचायत में जोड़ दिया, क्योंकि दोनों की वोटों की संख्या एक साथ होती है तो 1500 से ज्यादा होती है, तो वहां गुजर समाज का व्यक्ति जीत के आता। किरोड़लाल जी चाहते हैं गुजर समाज के लोग कम से कम जीत करके आए, लेकिन हमारे कांग्रेस से कुछ नेता ही किरोड़लाल जी से मिले हुए हैं, जिनके कारण ये हमारे साथ गद्दारी हो रही है। उद्घाटन करने, बाकी नया काम तो महुआ में कुछ नहीं हुआ। नया काम एक जरूर हुआ है, विधायक जी जो विधायक के रूप में होने चाहिए, चाचा और भतीजा, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं और प्रॉपर्टी डीलरों को बड़ा सह दे करके और वो बढ़िया जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। सिद्ध करो हमारे ऊपर। और हम कह रहे हैं उनके कार्यकाल में घी का भाव 6100 रुपए किलो घी नगर पालिका के अधिकारियों ने खरीदा है। 6100 रुपए किलो तो शेर का भी दूध नहीं मिलता। 6100 रुपया किलो पर केजी घी जो राम मंदिर के लिए दीपक जलाने के लिए लिया था, वो 6100 रुपए किलो घी खरीदा है। मुझे इन्होंने राम को नहीं छोड़ा, अपने आप को किरोड़लाल जी सनातनी कहते हैं। हम पहुंचे हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा। सीधी बात कर लेते हैं सर, सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, सुशासन रथ लगातार विधानसभा क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इन 2 सालों को? महुआ विधानसभा क्षेत्र में तो हमें नया काम कोई देखने को मिल नहीं रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुडला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालाहेड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजुपाड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिंगोटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घेणोली, मंडावर का अस्पताल, महुआ का अस्पताल, नई बिल्डिंग, सड़कें, ये सारे के सारे ऐसे काम हैं जो हमने स्वीकृत कराए थे। और उन स्वीकृत कामों को, जैसे तालचिड़ी में कॉलेज, ये उनका कोई का शिलान्यास कर रहे हैं, कोई का उद्घाटन कर रहे हैं। बाकी नया काम तो महुआ में कुछ नहीं हुआ। नया काम एक जरूर हुआ है, विधायक जी जो विधायक के रूप में होने चाहिए, चाचा और भतीजा, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं और प्रॉपर्टी डीलरों को बड़ा सह दे करके और वो बढ़िया जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। धोखेबाजी की बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो अभी नया कुछ नहीं हुआ है, जो पूर्व जो सरकार थी उनके काम अभी तक चल ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो महुआ की जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ ना कुछ हवा में एक कह सकते हैं कि तेज रहता है और आग से उगलती रहती है। महुआ में इसलिए रहता है कि राजस्थान के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका मैं आदर करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन उनकी गलत नीतियों का मैं विरोध करता रहूंगा। जैसे उनकी गलत नीति है, खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनानी चाहिए थी। क्यों बनानी चाहिए थी? जब 1500 की आबादी है बाड़ा अपना खोर्रा मुल्ला की, उसको तो उन्होंने पंचायत समिति मुख्यालय बना दिया। और जहाँ 6000 की आबादी है खेड़ला बुजुर्ग, उसको ग्राम पंचायत ही रहने दिया है। अब लड़ाई चल रही है मुख्यालय की। मुख्यालय कहाँ रहेगा? हमारी पुरजोर शब्दों में ये मांग है कि खेड़ला की तन पर, खेड़ला की धरती पे राजस्व रखरखाव खेड़ला बुजुर्ग में पंचायत समिति बननी चाहिए। लेकिन हमारे कांग्रेस से कुछ नेता ही किरोड़लाल जी से मिले हुए हैं, जिनके कारण ये हमारे साथ गद्दारी हो रही है। हॉस्पिटल को लेकर भी जो हुड्डा का जो हॉस्पिटल था उसको काफी सियासत गरमाई हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा था। हुडला का हॉस्पिटल हुडला में बने, बालाड़ी का हॉस्पिटल बालाड़ी में बने, बेजुपाड़ा का हॉस्पिटल बेजुपाड़ा में बने, खेड़ला बुजुर्ग की पंचायत समिति खेड़ला बुजुर्ग में बने। लेकिन गुजर समाज के प्रति किरोड़लाल जी की इतनी ईर्ष्या देखने को मिल रही है। जैसे मैं आपके 2 पंचायत समिति वार्डों की चर्चा करूंगा। एक कमालपुर वार्ड है और दूसरा है पाली वार्ड। कमालपुर में उन्होंने बड़ीन, कमालपुर, अकबरपुर, सीत और भोपर टप्पा, इसके बीच में भापुर को छोड़ दिया क्योंकि गुजरों का गांव है भापुर। उसके बाद दूसरा वार्ड शुरू होता है अंचापुरा, अमूलक नगर, पाली और भापुर को जोड़ दिया, यानी भापर और भोपर टप्पा ये दो गांव गुजरों के थे, एक साथ नहीं रहने दिया। एक को पाली ग्राम पंचायत में जोड़ दिया, एक को कमालपुर ग्राम पंचायत में जोड़ दिया, क्योंकि दोनों की वोटों की संख्या एक साथ होती है तो 1500 से ज्यादा होती है, तो वहां गुजर समाज का व्यक्ति जीत के आता। किरोड़लाल जी चाहते हैं गुजर समाज के लोग कम से कम जीत करके आए। जैसे अभी आपको कुतकपुर को इन्होंने खावदा में रख दिया, और अमरपुर जो उसी ग्राम पंचायत का गांव है खावदा का, अमरपुर, कुतकपुर और खावदा, अमरपुर को तो इन्होंने भोपरसापुर में रख दिया और कुतकपुर को इसमें नौगावा अपने खावदा में रख दिया, ताकि गुजरों के 2 भाग हो जाए तो वहां भी सदस्य जीत के नहीं आए। अब पावटा जो खेड़ला बुजुर्ग पंचायत में होना चाहिए था पंचायत समिति में, उनको महुआ में लगा दिया, और महुआ में लगा करके आप ऐसा वार्ड गठन हमने चाहे जिला परिषद की हो चाहे पंचायत समिति को पहले कभी नहीं देखा कि आप पाटोली से शुरू करो, बालाहेड़ी, ग्वारकी, हुडला, समलेटी, खोजपुरी होते हुए और बरीद की होते हुए आप पावटा, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ अब जो इंतजाम किया जा रहा है, खासतौर से माली और गुजरों का इंतजाम किया जा रहा है। मालियों को भी 2 भागों में बांटा जा रहा है ताकि माली भी जीत करके नहीं आए, और गुजरों को भी एक गांव को या एक ग्राम पंचायत के गांवों को 2 भागों में इसलिए बांटा जा रहा है कि उनके सदस्य जीत करके नहीं आए।
क्यों लगता है, क्या अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है? क्यों लगता है कि 2 समाजों को पृथक किया जा रहा है? अब ये तो किरोड़लाल जी जाने साहब राज में वो बैठे हैं। आज जैसे उन्होंने मेरी अर्थी निकाल कर, उनके समर्थकों ने अर्थी निकाल कर एक संदेश देने का काम किया है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके लोग, एक आदमी है प्रॉपर्टी डीलर है, और वो प्रॉपर्टी डीलर ने खसरा नंबर 894 में 5 करोड़ रुपए की सड़क को बेच दिया। मेरा ये सीधा आरोप है, आरोप नहीं है, एक तथ्यों के साथ, मेरे सबूतों के साथ ये प्रकट है आपको कि उसने 894 वर्ग मीटर जमीन को, सड़क को बेच दिया। अब जैसे ही सड़क की मैंने शिकायत की, किरोड़लाल जी उस प्रॉपर्टी डीलर घर पहुंच जाते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर घर पहुंचते हैं तो उसको, उसके सर पे हाथ रख देते हैं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और उस प्रॉपर्टी डीलर से ओम प्रकाश उर्ला कहता है, तू चिंता कर, ना सड़क बेचने देंगे ना चरागा बेचने देंगे। यही लड़ाई है। नियम अनुसार जो सच है करो, न्याय संगत है वो करो, भारतीय संविधान जिसको अलाउ करता है वो करो, भारत के कानून जो कहता है उसको अलाउ वो करो। लेकिन किरोड़लाल जी के दम पर जो लोगों को प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं, अब हिंडौन रोड पे ग्रीन कॉरिडोर है, 100 फीट रोड की जमीन है, उसके बाद 100 फीट ग्रीन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर में 40 लाख रुपए की एक दुकान बेच रहे हैं। अगर मान लो उन्होंने 40 दुकान दे दी, 16 करोड़ रुपए की दुकान बेच दी। अब जिस आदमी को आज दुकान 40 लाख रुपए खरीद रहा है, कल को 2.5 साल बाद सरकार बदलेगी, ईओ बदलेगा, और उसके बाद दुकान बनाने जाएगा तो उस किसान को दुकान नहीं बनाने देगी सरकार, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर में वृक्षारोपण पट्टी है। वृक्षारोपण पट्टी में आप किस तरह से जमीन को बेचने का काम कर रहे हो? किरोड़लाल जी से बार बार हम शिकायत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इससे ये साफ प्रकट होता है किरोड़लाल जी का आशीर्वाद प्रॉपर्टी डीलर को मिला हुआ है, और उनका भतीजा प्रॉपर्टी डीलर का काम खुद करने लग गया है। बांके बिहारी की बात करें तो बांके बिहारी में जो रास्ता है हिंडौन रोड से लेकर के कॉलोनी तक 40 फुट का रास्ता होना चाहिए। मैंने खुद वहां फीता नापा है, 21 फुट का रास्ता है। कैसे कन्वर्जन कर दिया भाई साहब? गोविंद नगर रामगढ़ में जो पीएसपीयू में पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटी में होना चाहिए था, उसको आपने कैसे कर दिया? जब शमशान घाट में होकर रास्ता जा रहा है, आपने कैसे कर दिया? आप कर क्या रहे हो? जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मेरी एक बार नहीं 100 बार अगर ये अर्थी निकालते हैं, सब यात्रा निकालते हैं, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन जनता को लुटने नहीं दूंगा। जनता का हूं, जनता का था, जनता के लिए काम करूंगा, जनता के लिए जीऊंगा, जनता के लिए मरूंगा। लेकिन सर, आप आजकल सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं, शाम को वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि ओम प्रकाश हुड्डा सोशल मीडिया से फुट कर धरातल पर कब संघर्ष के लिए उतरेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ही संदेश देते हैं। हम तो छोटे से आदमी, हमें क्या परेशानी है? और जब जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग सड़क पर भी आकर काम करेंगे। जब मैं ये कह रहा हूं, 13 नवंबर को 13 नवंबर को मैं रात को सोशल मीडिया पे डालता हूं कि इन्होंने हनुमान नगर विस्तार और गोविंद नगर में घपला किया है, तो पूरी रात ऑफिस खुलता है, पूरी रात ऑफिस खुलती है, और पूरी रात ऑफिस खुल के सुबह 3 बजे 4 बजे ऑफिस खुलता है। 8:30 बजे 14 नवंबर को नामांकन में चेंज हो जाता है। भाई जब हमारे सोशल मीडिया से ही हमारा काम चल रहा है, फिर सड़क पे क्यों उतरेंगे हम? और जरूरत पड़ेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर सड़क पे उतरेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, आप थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता हैं जो मिले हुए हैं, इसलिए कहीं आपको अब वो जो कांग्रेसी नेता था उनकी भी हवा खराब हो गई है। अब उनके पास भी कोई ज्यादा सामान नहीं बचा। सही बात तो ये है कि जिन लोगों ने माँ के साथ गद्दारी की हो, पार्टी के साथ गद्दारी की हो, वो मानव कहलाने लोग लायक योग नहीं है। और जो लोग, मैं समझता हूँ, चाहे माँ हो चाहे पार्टी हो, माँ हमको जन्म देती है और पार्टी हमारी रचना करती है, पार्टी हमको नेता बनाती है, पार्टी हमें संस्कार देती है, पार्टी हमको इस कदर बनाती है कि हम गरीब पीड़ित बेसहारा लोगों की मदद कर सके, किसानों की मदद कर सके, बेलदार मजदूरों की आवाज को विधानसभा में उठा सके। और अगर हम उनकी बात नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा जीने का मतलब क्या रह गया? लेकिन जिस तरीके से मैं कुछ दिन पहले आया था, जब सवाल किए थे माननीय विधायक जी से, जो उन्होंने आप बड़े आरोप लगाए थे कि उन्होंने भाई को बांटने की कोशिश की थी, हम भाई को भाई से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भाई से भाई कोई नहीं लड़ रहा। भाई से भाई तो मीणा और गुजर सबसे पहले किरोड़लाल ने लड़ा है भाई, और अब गुजरों को बेचारों को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। भाई को तो किरोड़लाल जी उनका भतीजा लड़ा रहा है। ओम प्रकाश उर्ला ने तो सभी समाजों में सामंजस्य बिठाने का काम किया है। मेरे से किसी का अच्छा नहीं हुआ तो बुरा करने की कोशिश नहीं की मैंने। लेकिन मैं अभी एक वीडियो में देख रहा था, विधायक जी कह रहे थे कि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उल्टा सीधा काम करके आगे बढ़ना है, ऐसा कह रहे थे विधायक जी। तो अब उनका कौन सा उल्टा सीधा? अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं, जनता आपसे भाईचारे से रह रही है। आपसे हमने निवेदन किया, पूरी जनता ने निवेदन किया, सोलंगा ने निवेदन किया कि आप पंचायत समिति का मुख्यालय पंचायत समिति खेड़ला बुजुर्ग को बनाइए,
और डिजर्व भी करता था। इसलिए डिजर्व करता था, जहाँ 6,000 की आबादी है वो ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति बननी चाहिए थी, और जब 1600 की आबादी है खोरा मोहल्ला, वो ग्राम पंचायत रहनी चाहिए थी। तो सीधी सी बात है। अब इसमें वो भाई को लड़ाने का काम तो वो कर रहे हैं। आज गुजरों के साथ जो संघर्ष करना पड़ रहा है गुजर समाज के लोगों को, वो संघर्ष किस लिए करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है किरोड़लाल जी गुजर समाज के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं, और गुजर समाज आज सहमा हुआ है बेचारा, और वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा। लेकिन मैं कल जब गया था तो फौजी संगठनों से भी मिला था, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ किरोड़लाल जी अन्याय कर रहे हैं और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सर, जो चर्चाएं हैं, कहा ही जाता है कि किरोड़लाल मीणा जिस तरह से काम कर रहे हैं, खाद बीज मान लीजिए या किसी मुद्दे को लेकर वो बात उठाते हैं, यूँ कहा जाता है कि किरोड़लाल मीणा सरकार में अघोषित विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं तो कितना लगता है कि जिस तरह के काम कर रहे हैं? भाई साहब, मेरा कहना तो इतना सा है, आप कह रहे हो किरोड़लाल जी अघोषित विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ऐसा आपका कहना है। चर्चा चलती है। हाँ, चर्चा चलती है, मैं भी इससे सहमत हूँ। अब हमारे यहाँ महुआ विधानसभा क्षेत्र में एक डेयरी थी, उसमें 4 टैंकर दूध के खाली कर दिए इन्होंने, और दूसरे दिन ही फैक्ट्री चालू हो गई। आप 4 टैंकर यानी 2 लाख लीटर को बर्बाद कर रहे हो, और दूसरे दिन ही कंपनी फैक्ट्री चालू हो जाती है। इसका मतलब कोई बड़ी साठगांठ हुई है क्षेत्र में। चर्चा तो 3 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। एक दिन पहले फैक्ट्री बंद हुई, एक दिन बंद रही, दूसरे दिन चालू हो गई। अगर आपका सब कुछ ठीक था तो फैक्ट्री बंद क्यों नहीं हुई? तो जनता हम सब लोगों से ज्यादा चतुर है, बुद्धिमान है, प्रभावशाली जनता का दिमाग है, जनता जो समझती है। अब मैंने बीकानेर में, हनुमानगढ़ में सुना कि पढ़ा भी कि किरोड़लाल जी ने जिन फैक्ट्रियों पर छापा डाला उनमें एक में भी सैंपल नकली नहीं मिला। तो फिर छापा किस बात का डाला? छापा किस बात का डाला? अब हम ये कह रहे, ओम प्रकाश हुड़ला 10 साल विधायक रहा, फाइल उनके पास, जांच उनके पास, सरकार उनकी, अधिकारी उनकी, 1 रुपए का आरोप सिद्ध कर दो, आरोप सिद्ध करो हमारे ऊपर। और हम कह रहे हैं उनके कार्यकाल में घी का भाव 6100 रुपए किलो घी नगर पालिका के अधिकारियों ने खरीदा है। 6100 रुपए किलो तो शेर का भी दूध नहीं मिलता। 6100 रुपया किलो पर केजी घी, जो राम मंदिर के लिए दीपक जलाने के लिए लिया था, वो 6100 रुपए किलो घी खरीदा है। मुझे इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। अपने आप को किरोड़लाल जी सनातनी कहते हैं। एक दिन मैं हवन में देख रहा था, हवन में देखते देखते लोग तो स्वाहा कर रहे थे और ये मुंह में डाल रहे थे तिलों को। तो ये क्या सनातनी है, मैं समझ में नहीं आती क्या करना चाहते हैं। प्रूफ है कि ये आरोपी हैं घी के? घी का भी आरोप है और ये हवन करते समय अपने मुंह में खाने का भी आरोप है। वीडियो है मेरे पास दोनों। मैं आपको बिल का जो आरोप लगा रहा हूं ना, वो ऐसे नहीं लगा रहा। और ओम प्रकाश हुड़ला के मुख से जो निकलता है तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर निकलता है, उनकी तरह नहीं है। अब मेरा सीधा आरोप है किरोड़लाल जी और उनके भतीजा इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले हुए, इसी जगह से वो दुकान और सड़क बेच रहे हैं। अब उनका बयान आना चाहिए। अब वो नहीं है तो बताएं, है तो बताएं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विधायक कहते हैं कि जब तक ओम प्रकाश हुड्डा जी 1-2 गालियां नहीं दे लेते हैं तब तक खाना नहीं पचता है। अब मैंने आज आपका इंटरव्यू ले रहे हो मुझे राजस्थान तक में, मैंने कुछ गाली दी है क्या? राजनीति में सच को सच कहना पड़ेगा, सच को सच कहना पड़ेगा, झूठ को झूठ कहना पड़ेगा, तब जाके राजनीति लंबी चलती है, वरना नहीं चलेगी। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, 60-40 का रेशो होना चाहिए कॉलोनी काटते समय। 70-30 का क्यों है? 10% भूमि को कैसे काट रहे हैं वो प्रॉपर्टी डीलर। अब उनको ये अंदाजा नहीं है कि अब मैं, आज तक तो हाईकोर्ट की छुट्टियां थी, कल रिट डालूंगा, और रिट डालने के बाद जो अधिकारी ये घूम रहे हैं ना उनके पीछे 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 चमचागिरी करते हुए, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर की पालना करने के लिए इनको मैं बाध्य कर दूंगा। अब जनता के पैसे की बर्बादी करने के लिए जो इन्होंने काम कर रखा है उसको लुटने नहीं दूंगा। साथ के साथ विपक्ष की भूमिका निभाना, 10 साल तक मैंने राज भी किया है ना, सत्ता के साथ सत्ता का सुख भी भोगा है मैंने। तो फिर आज विपक्ष में बैठा हूं तो जनता की बात रखना मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और इस जिम्मेदारी निभाने में मेरी अगर जान भी जाती है तो उसके लिए मैं सहर्ष तैयार रहूंगा, लेकिन इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं, ना डरा था ना डरूंगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री किरोड़लाल मीणा और बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। संदीप मीणा, महुआ, राजस्थान।